हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए, एक बहुत ही अद्भुत टॉपिक है, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये कक्षा 10वीं में जो पार्ट 3 है उसमें समांतर श्रेणी करके एक टॉपिक है, उस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। समांतर श्रेणी को समझने से पहले हमको श्रेणी को समझना होगा, श्रेणी सीरीज को समझना होगा। समांतर श्रेणी जो होता है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, एपी होता है। हमको श्रेणी को समझना होगा, सीरीज को समझना होगा। तो श्रेणी किसे कहते हैं, थोड़ा आइए उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। ये श्रेणी क्या होता है, श्रेणी के विषय में थोड़ा समझने से पहले आप देखिएगा कि संख्याओं का ऐसा एक कलेक्शन होगा जो एक नियम के तहत आगे बढ़ते होंगे, उसमें एक रूल लगता होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, या मैं लिखा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। आप देख पा रहे हैं कि इसमें एक नियम आगे हम बता पा रहे हैं कि अगला स्टेप क्या होगा। इसमें देखिएगा 6, 8 मतलब नेक्स्ट स्टेप जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 10, वैसे ही नेक्स्ट स्टेप होना क्या चाहिए 12। इसी प्रकार से इसे 4 है तो ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इस प्रकार के संख्याओं का ऐसा संग्रह, एक ऐसा कलेक्शन जो एक रूल लेकर के आगे बढ़ता हो और अंतिम बात का जो भी एलिमेंट होगा वो हम बता पाएं पीछे के एलिमेंट को देखते हुए, पीछे के संख्याओं को देखते हुए। अगर हम कुछ ऐसा दिखा पाते हैं तो निश्चित रूप से ये जो कलेक्शन होगा इसे हम क्या कहेंगे, श्रेणी कहेंगे। तो श्रेणी क्या है, संख्याओं का ऐसा संग्रह जो एक नियम के साथ आगे बढ़ता हो, उसे हम क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। जैसे इसमें देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो निश्चित रूप से अगला स्टेप क्या होगा 6 का स्क्वायर, नेक्स्ट स्टेप 7 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये होता है श्रेणी। अब इस श्रेणी में हमको कुछ बातें और भी समझनी होगी। इसमें जो nth टर्म जो हम कहते हैं, nवां पद, जो nवां पद है वह क्या होता है। nवां पद में आप देखिएगा जैसे यहाँ पर 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, मतलब फर्स्ट टर्म में 1 का स्क्वायर है, सेकंड टर्म में 2 का स्क्वायर है, थर्ड टर्म में 3 का स्क्वायर है, फोर्थ टर्म में 4 का स्क्वायर है। तो निश्चित रूप से n टर्म में कितने का स्क्वायर होगा, n का स्क्वायर होगा। तो इसी n के स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, nth टर्म कहते हैं। और इसे हम कैसे लिखते हैं, nवां पद Tn = n स्क्वायर। अर्थात इस श्रेणी का जो nवां पद हम कहेंगे वह क्या होगा, Tn = n स्क्वायर होगा। तो Tn = n स्क्वायर ये क्या होगा, इस श्रेणी का nवां पद होगा। यहाँ पर आप n की जगह पे 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, तो ये स्टेप मिलते जाएगा। वैसे यहाँ पे देखो 2, 4, 6, 8 है, इसमें क्या हो जाएगा इसमें जब हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, nवां पद इसका होगा 2n+1। जैसे देखिए 1 हम पुट करते हैं 2n, तो 2n में क्या होगा, वो 1 पुट करते हैं तो 2 होगा, 2 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 पुट करते हैं तो क्या होगा 6 होगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ पे T1 निकाला तो T1 क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, T2 क्या हो जाएगा यहाँ पर 4। तो ऐसे ही nth टर्म क्या हो जाएगा 2n। तो किसी श्रेणी क्या होता है, मैंने आपको बताया कि श्रेणी जो है वो संख्याओं का ऐसा समूह, एक नियम के तहत वो आगे बढ़ता हो और अगला स्टेप क्या होगा ये हम बता पाते हैं। तो इस प्रकार के जो कलेक्शन होते हैं वो मैथमेटिक्स में श्रेणी कहलाता है। और श्रेणी का जो nth टर्म होता है उसको हम लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन को देखते ही हमको समझ में आ जाएगा कि इसका nth टर्म क्या होगा। उसमें एक लयबद्धता होती है, उसी के आधार पर हम इसमें लिखते हैं। इनके प्लेस पर 1, 2, 3, 4 करके हम T1, T2, T3 एंड सो ऑन आगे बढ़ाते जाते हैं। तो मुझे आपको इस समांतर श्रेणी, इस टॉपिक को लेने से पहले मुझे आपको बताना था कि भाई श्रेणी हम किसे कहते हैं, क्योंकि श्रेणी और श्रेणी ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। श्रेणी क्या है, श्रेणी वह है जो मैंने अभी लिखा, देखिएगा क्या श्रेणी क्या है, कि संख्याओं का ऐसा संग्रह जो एक नियम के साथ आगे बढ़ता हो। अब उसके बाद हम जब समांतर श्रेणी की तरफ मूवमेंट करते हैं तो समांतर श्रेणी में जो चीजें हैं उस पे हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। समांतर श्रेणी में क्या है, खास बात इसमें देखिएगा, समांतर श्रेणी में ऐसी श्रेणी जिसमें एक कलेक्शन होगा जिसमें बाद वाले पद को पहले वाले पद से घटाने पर हमको क्या मिलता हो, इक्वल एलिमेंट मिलता हो।
अब बोलिए देखिए ये क्या होगा, क्या या दूसरे शब्दों में कहें कि संख्याओं का ऐसा समूह, जैसे हम 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब इसको हमको समांतर श्रेणी में है कि नहीं, इसको हमको चेक करना है। एक तो एक श्रेणी होना चाहिए, देखिए श्रेणी है, साफ साफ दिख रहा है। अब हमको क्या करना है, इसमें समांतर श्रेणी के लिए एक कंडीशन होना चाहिए। क्या कंडीशन, कि किसी एक स्टेप, पहले स्टेप में और दूसरे स्टेप में, दूसरे और तीसरे स्टेप में एक गैप होना चाहिए, इक्वल गैप होना चाहिए। देखिए ध्यान से, 1 में 1 ऐड करते हैं तो क्या मिल रहा है 2, 2 में 1 ऐड करते हैं तो क्या मिल रहा है 3, 3 में 1 ऐड करते हैं क्या मिल रहा है 4। इसका मतलब वैसे ही अगर हम देखा जाए तो क्या होगा 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। तो आप देखिएगा इन दोनों में 2-2 का गैप दिख रहा है, 2-2 का गैप दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब संख्याओं का ऐसा समूह है ना जिसमें एक नियम लगता हो, उसे हम क्या कहेंगे, श्रेणी कहेंगे। मतलब ये श्रेणी तो है, परंतु समांतर श्रेणी होने के लिए क्या चाहिए कि पहले और दूसरे पद, दूसरे और तीसरे पद, तीसरे और चौथे पद में एक निश्चित गैप होना चाहिए। या यूं कहें कि दूसरे शब्दों में कहें तो क्या, कि दूसरे पद को पहले पद से घटाने पर, तीसरे पद को दूसरे पद से घटाने पर, चौथे पद को पांचवें पद से घटाने पर हमें क्या मिलना चाहिए, इक्वल एलिमेंट मिलना चाहिए, बराबर मान मिलने चाहिए। इसमें देखिएगा 4 - 2 2, 6 - 4 2, 6 - 8 8 - 6 2। तो आप देख रहे हैं ऐसा श्रेणी जिसमें दूसरे पद को पहले पद से, तीसरे पद को दूसरे पद से, चौथे पद को तीसरे पद से, या यूं कहें बाद वाले पद को पहले वाले पद से घटाने पर यदि बराबर बराबर मान मिले तो उस प्रकार की श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। और समांतर श्रेणी में खास बात यह है कि जो ये डिफरेंस जो दिख रहा है 4 - 2, 6 - 4, 8 - 6, ये जो इक्वल डिस्टेंस हमको मिल रहा है 2 2 2 का, ये लास्ट टाइम तक मिलेगा। इसी 2 को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं कॉमन डिफरेंस या सार्व अंतर। इसे हम क्या कहते हैं, सार्व अंतर। इसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किस रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। तो सार्वंतर जो होता है, ये 2 2 जो दिख रहा है, ये कहलाता है डी। तो समांतर श्रेणी के बारे में मैंने आपको बताया कि इसमें क्या खास बात है। इसका जो बेसिक चीज़ें हैं वो कुछ ऐसा होगा कि सबसे पहले तो आपको श्रेणी को समझना होगा, और श्रेणी को समझने के साथ साथ समांतर श्रेणी में जैसे ही आप जंप करते हैं तो श्रेणी और समांतर श्रेणी में क्या अंतर है, पहले आपको ये क्लियर हो गया होगा कि श्रेणी संख्याओं का ऐसा समूह जो एक नियम के साथ आगे बढ़ता हो, लेकिन समांतर श्रेणी श्रेणी ही रहेगा, परंतु उसमें क्या होगा, बाद वाले पद को पहले वाले पद से घटाने पर हमको इक्वल एलिमेंट अगर मिलता जाए तो उस परिस्थिति में हम कहेंगे कि वह जो श्रेणी है वह समांतर श्रेणी के कैटेगरी में आता है। और समांतर श्रेणी में एक जो गैप मिलता है हमको, दूसरे पद को पहले पद से, तीसरे पद को दूसरे पद से जब घटाने पर हमको जब बराबर बराबर मान मिलता है तो उस वैल्यू को हम कहते हैं सार्व अंतर। तो मैं अभी तक आपको सार्वंतर बताया। अब उसके बाद इसका जो बेसिक जो फॉर्म है वो क्या है, इस पे हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। इसका जो बेसिक फॉर्म, जो सीरीज जो बढ़ता है, समांतर से जो बढ़ता है, a + d, a + 2d, a + 3d एंड सो ऑन, इस पैटर्न में आगे बढ़ता है। और बात करें a की, तो a क्या है, प्रथम पद है। a क्या है, प्रथम पद है। जैसे हम कहते हैं 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो आप देखिएगा a का रोल प्ले यहाँ 2 कर रहा है, तो a + d क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो d की बात करते हैं तो d कैसे निकालते हैं भाई, d निकालने का तरीका होता है 4 - 2 दैट मीन्स 2। तो हमने a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब इस सीरीज को हम इसमें मैनेज करते हैं तो आप देखते हैं a की जगह पर ये तो 2 हो गया, ये d कैसे आया, 4 कैसे आया, आप देखिएगा 2 + 2 करते हैं तो 4 आएगा। फिर नेक्स्ट 6 कैसे आया, 2 + 2 × 2, तो अब 8 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 6 मिलेगा। तो एक जनरल जो फॉर्म होता है, जिसका जो व्यापक फॉर्म हम कह सकते हैं क्या, कि a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d एंड सो ऑन।
तो ये समांतर श्रेणी का बेसिक रूल है, इसी के तहत ही जो समांतर श्रेणी है वो आगे बढ़ता है। अब समांतर श्रेणी में कुछ बातें और आपको समझनी होगी। समांतर श्रेणी में nवां पद निकालना, तो समांतर श्रेणी में nवां पद निकालने के लिए जो सूत्र होता है वो क्या होता है, Tn = a + n-1 × d। a + n-1 × d, इसका जो nth टर्म का जो फार्मूला होता है, nth टर्म का मतलब समझिएगा, पहला पद इसका a है, दूसरा पद क्या है a + d है, तीसरा पद क्या है a + 2d है, चौथा पद क्या है a + 3d है। आप देखिएगा जब मैं 4 बोल रहा हूं तो यहाँ पे 3 मिल रहा है, जब मैं 3 बोल रहा हूं तो यहाँ पे 2 मिल रहा है, मतलब एक कम होते जा रहा है और एक कम होते जा रहा है। इसका मतलब ये तय हो गया कि इसका जो nth टर्म की बात करते हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, तो इसका जो nth टर्म होगा वो a + n-1 × d होगा। तो इस प्रकार से ये इसका क्या होगा, nवां पद होगा। और nवां पद निकालने का तरीका हम थोड़ा सा इस फार्मूले की मदद से निकालते हैं। यहाँ पे a की बात करते हैं तो a क्या है भाई, a है प्रथम पद, a जो है ये प्रथम पद है। d क्या है, सार्व अंतर है, सार्व अंतर, ठीक है। और n क्या है, पदों की संख्या। तो इसमें देखिएगा, इस एग्जाम्पल की ही बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। अगर हम इसमें कहें कि भाई इसका चौथा पद इस समांतर श्रेणी में, एक क्वेश्चन हम लेते हैं, एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि क्वेश्चन 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन का 10वां पद क्या होगा, 10वां पद क्या होगा। तो इसमें देखिए 10वां पद क्या होगा, तो उसके लिए सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात तो nवां पद का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स में जो है फार्मूला बेसिक होता है, फार्मूला यदि याद है तो निश्चित रूप से बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर उसमें छोटा सा भी मिस्टेक हुआ तो आप दिक्कत कर सकता है आपके लिए क्वेश्चन। तो यहाँ देखिएगा Tn = a + n-1 × d है, तो यहाँ पर आपको जो बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म है उस पर आप थोड़ा कंपेयर करें, a + d, a + 2d एंड सो ऑन में। तो a का रोल प्ले कौन कर रहा है, a = 2। d के लिए मैंने आपको तरीका बताया था क्या, कि दूसरे पद से पहले पद को माइनस करो तो कितना हो जाएगा, d की वैल्यू 2। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको 10वां पद निकालना है, मतलब T10 निकालना है, अर्थात n का मान क्या होगा, 10। तो इस प्रकार से हमने a जो रिक्वायरमेंट जो चीजें हैं इसमें वो हमने सब निकाल लिया है। तो आप देख पा रहे हैं कि 10वां पद की T10 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 2 + 10-1 into d, that means क्या होगा, 2 + 9 into 2, now 2 + 18, that means 20। इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है भाई, इसका निष्कर्ष ये निकल रहा है कि 10वें पद में हमको क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। अर्थात जब हम इस 2 में, देखो 2 जो है उसका पहला स्थान है, तो पहला पद, ये फिर दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ऐसे ही जब 10वें पद में हम जाएंगे तो हमको वहां पे क्या नंबर मिलेगा, 20 नंबर मिलेगा। वैसे ही हम 1 लाखवें पद में भी जाएंगे तो इस सूत्र में n की जगह पर 1 लाख रखना है और बड़ी आसानी से उस 1 लाखवें स्थान पर क्या नंबर मिलेगा, ये अब बड़ी आसानी से जादुई ढंग से आप उस वैल्यू को निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखो, इसमें अब ये जो सीरीज है इसमें आप देख सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे पद में क्या है, तीसरे पद में है 6। तो इसमें भी एक क्वेश्चन हम बना लेते हैं, तीसरे पद में 6। अब देखते हैं भाई तीसरे पद में 6 आता है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, n = 3 लेते हैं, a की वैल्यू तो आपका क्या रहेगा, 2 रहेगा, d की वैल्यू भी क्या रहेगा, आपका 2 रहेगा, जैसा कि हमने इस पे देखा है। तीसरे पद की बात करते हैं तो क्या होगा, तीसरे पद में, तीसरे पद के लिए जो सूत्र होगा वो क्या होगा, a प्लस मतलब 2 प्लस n-1 मतलब 3-1 into d। Now we get 2 + 2 into 2, that means 2 + 4, that means 6। अर्थात आप ये देख सकते हैं कि अभी जो मैंने लिखा है क्वेश्चन, उसमें तीसरे पद में आप काउंट करिए 1, 2 and 3, तो तीसरे पद में हमको क्या मिल रहा है, 6, और यहाँ में भी क्या मिल रहा है, 6। अर्थात ये सूत्र, ये जो फार्मूला है nवां पद निकालने का, Tn = a + n-1 × d, ये निश्चित रूप से ये हर एक परिस्थिति में आपका काम का है। इसमें आपको बेसिक जो चीज़ें हैं, Tn = a + n-1 × d, a क्या होता है, n क्या होता है, d क्या होता है, Tn क्या होता है,
ये आपको मालूम होना चाहिए। तो आज के सेशन में मैंने क्या क्या बताया, एक बार थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ। आज मैंने एक टॉपिक लिया है कक्षा 10वीं का, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को समझने से पहले मैंने आपको पढ़ाया श्रेणी को, बताया कि श्रेणी क्या होता है। श्रेणी संख्याओं का ऐसा समूह जो एक निश्चित नियम के तहत आगे बढ़ता हो, उसे हम श्रेणी कहते हैं। और श्रेणी से आगे ऐसी श्रेणी जिसमें दूसरे पद को पहले पद से, तीसरे पद को दूसरे पद से घटाने पर बराबर बराबर मान मिलता हो, तो इस प्रकार के श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। और समांतर श्रेणी का nवां पद, प्रथम पद, ये सब चीजें क्या होती है, इससे रिलेटेड आज की इस वीडियो में बताया। नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले टॉपिक और कुछ क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे। आपने इतने ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।